अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा खान। घर घर रौनक रमज़ान के साथ फिल्मेज़िया चैनल की तरफ से ये स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसमें हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले और घर घर जा रहे हैं। आप लोगों के बहुत से मैसेजेस हमें मौसूल हो रहे हैं कि हमारी तरफ भी आएँ और आप जो है वो ये जो ढेरों ढेर इनामात फिल्मेज़िया की तरफ से आप लोगों को दे रहे हैं, ये हमें भी दिए जाएँ। बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो डेली वसूल होते हैं और अगर आप प्रोग्राम देखते हैं तो प्रोग्राम के नीचे भी जो है वो आपका फीडबैक चल रहा होता है। और जो लोग हमें SMS कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको बताऊं कि आज हम हैं मुजाहिदाबाद, मुगलपुरा का ये इलाका है और आज हम जिनके घर आए हैं, जिन्होंने हमें SMS किया था और हमें अफ्तारी पर जो है वो यहाँ पे इनवाइट किया है, आज हम इनके घर ढेरों ढेर कीमती इनामात लेकर आए हैं। इनके बच्चों से भी सवाल करेंगे, बड़ों से भी सवाल करेंगे। और जिनका ये घर है वसीम साहब, वसीमुद्दीन साहब जो हैं वो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और माशाल्लाह इनके जो बच्चे हैं वो भी दर्स व तदरीस का जो है वो सिलसिला उन्होंने जो है वो जारी और सारी रखा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने एक अकेडमी भी खोली हुई है। हमारी कोशिश ये है कि हम ये ना देखें कि इलाका छोटा है या बड़ा, बल्कि हम ये देखें कि आप लोगों के दिल कितने बड़े हैं। और फिल्मेज़िया चैनल जो आप लोगों का चैनल है और खास तौर पे आप लोगों को जो है ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इस चैनल के थ्रू जो है वो दुनिया को दिखा सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान में रमजान जो है उसकी रौनक क्या है और रमजान को किस तरीके से जो है मनाया जाता है। यही रमजान है जिसका हुक्म जो है अल्लाह ताला ने दिया है कि इसमें रोजे रखने का बेइंतहा सवाब है। तो ये सवाब तो है ही है, लेकिन जो रोजादार को इफ्तार कराने का सवाब है उस सवाब की बात ही और है। आज हम वसीमुद्दीन साहब के घर यहाँ पर मौजूद है। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो इनकी सारी फैमिली जो है वो यहाँ पर हमें खड़ी वेलकम कर रही है और ये माशाल्लाह जो है वो 3 फैमिलियाँ यहाँ पर रहती हैं। इनकी बेटियाँ भी यहाँ पर आई हुई हैं, बहुएं भी हैं, बेटे भी हैं और साथ में जो है वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप लोग भी अगर हमें बुलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि फिल्मेज़िया चैनल की तरफ से हम घर घर रौनक रमजान की ये रौनक लेकर आपके घर की रौनक देखें तो आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ आपको ये बताती चलूं कि आप लोगों ने जो है वो इस ट्रांसमिशन को बहुत ज्यादा पसंद किया है। ट्रांसमिशन अंदर बैठ के करना बहुत आसान काम है, सेट लगा लिया, वहां पे 4 लोगों को बुला लिया, लेकिन क्यों ना हम पाकिस्तान के हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में जाएं। खासतौर पे आज हम लाहौर में मौजूद हैं और आपको पता है कि अभी हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं पिछले 4 रोजे जो है हमने गुजारे हैं। जो लोग कंटिन्यूटी से हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं उनको तो पता ही है। आज 5वां रोजा है और आज हम 5वां रोजा इफ्तार करने जो है वसीमुद्दीन साहब के घर यहाँ पर आन पहुंचे हैं। आप लोगों की भी SMS मौसूल है और आप टेंशन न लें, आपका भी नंबर जो है वो आ जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि हम आम लोगों को कैप्चर करें, हम आम लोगों को देखें कि हमारे पाकिस्तानी जो आम लोग हैं वो किस तरह से इफ्तारी की तैयारी करते हैं और उनके घर में जो है वो रमजान में क्या रौनकें लगती हैं। तो आइए अंदर चलते हैं, इनकी फैमिली से जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले तो वसीम साहब हमारे जो है साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम साहब, आपको कैसा लग रहा है? आपने फिल्मेज़िया वालों को इनवाइट किया और हम घर घर रौनक रमजान की इस रौनक को आपके घर में देखने आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है जी, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। बड़ी अच्छी कोशिश है आप लोगों की, बड़ी अच्छी काविश है आप लोगों की। मेरा ख्याल है कि जितने भी आप लोगों की तारीफ की। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि आज आपने किस किस को इन्वाइट किया हुआ है अपने घर में? ज़्यादा लोग नहीं हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई मेरे लाज हैं या कोई एक आधा पड़ोसी होगा बस। हाँ, पड़ोसियों को खास तौर पर जो है वो याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो आप जो है वो कैसा महसूस करते हैं? आप घर पर ही होते हैं या कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया है? नहीं जी, फिलहाल तो कोई बिजनेस नहीं मेरा। अभी तो मैं 31/12 तक हूँ, यानी 2014 तक हूँ स्टिल, लेकिन अभी छुट्टियाँ अवेल कर रहा हूँ। तो उसके बाद में फिर देखेंगे क्या होता है। रोजे रख रहे हैं? रोजे कैसे जा रहे हैं आपके? हम लोगों की सैयद फैमिली है और मेरी बेटियाँ, एक बेटी मेरी ये है, ये मेरी बेटी है माशाल्लाह शादीशुदा है, ये आलमा फाजला है माशाल्लाह, और ये मेरा बेटा ज़ीशान है, वो खड़ा है, शायद अगर आप उसको दिखा सकें, वो हाफ़िज़ कुरान। आप इधर आ जाइए ताकि हम जो है वो आपसे बात कर सकें। जी कैसे हैं ज़ीशान आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ये हाफ़िज़ कुरान है, ग्रेजुएट है माशाल्लाह। ये बेटी मेरी किरण है, ये छोटी कल आपके यहाँ किरण तो हमारे साथ पहले भी रोजे में थी माशाल्लाह, स्टूडेंट ऑफ एमए की स्टूडेंट है। ये हमारी भतीजी है। ऐसा करते हैं कि अंदर चलते हैं और घर के अंदर जो है वो इनकी तैयारियां भी देखते हैं और साथ साथ इन लोगों से आपको बात भी करवाते हैं। घर घर रौनक रमजान की ये स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि आप देख रहे हैं फिल्मेज़िया चैनल से। आज हम आए हैं वसीमुद्दीन साहब के घर, जो कि एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। उन्होंने हमें बुलाया। हमने कभी ये नहीं देखा कि हम किस गली, किस मोहल्ले, किस जगह जा रहे हैं। हमें बड़े बड़े घर नहीं चाहिए, हमें वो घर चाहिए जहाँ मोहब्बत है, जहाँ चाहत है, जहाँ आप लोगों का प्यार है। इसीलिए हम आपके प्यार को और रौनक रमजान को देखने आप लोगों के घर जरूर आएंगे। इसीलिए आप लोग
लिए बिल्कुल ना हिचकिचाएं। जो लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा घर छोटा है, शायद आपके घर पर नहीं आ सकते, हम सब जगह पर आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी रमज़ान की ट्रांसमिशन है और फिल्मेजिया चैनल जो है आपके लिए ढेरों ढेर कीमती इनामात ला रहा है, जो कि अभी हम इन लोगों को देंगे भी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? आयशा, आप इस घर की बड़ी बेटी हैं। अच्छा, तो आप जो है वो कैसा महसूस करती हैं अपने वालिद साहब या वालदा के साथ? किसके साथ ज़्यादा अटैच हैं? मैं अपनी मदर के साथ ज़्यादा अटैच हूँ। मदर के साथ ज़्यादा अटैच हैं। अच्छा, आपके बच्चे हैं? जी, मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, ठीक 2 है। बेटे 1 बेटी है। अच्छा, ठीक है। तो आप वो आपके साथ अटैच हैं ज़्यादा? जी बिल्कुल, मेरे साथ ज़्यादा अटैच। बिल्कुल ठीक है। तो आपके बच्चे हैं कहाँ? बच्चे यहीं पर हैं। अच्छा, ये हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण है। किरण, आप जो है इनकी छोटी बेटी हैं? जी। सबसे छोटी? जी, सबसे छोटी। अच्छा, ठीक है। किरण, आज इफ्तारी की तैयारियों में अम्मी का हाथ बटाया? जी बिल्कुल। पक्की बात है? जी। क्या बनाया? अभी मैं पकौड़े बनाऊंगी। अभी ये पकौड़े बनाएंगी, जाहिर है कि इफ्तारी की तैयारी जो है वो आगे आगे होगी। आंटी खड़ी, आंटी से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आंटी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कैसा महसूस कर रही हैं फिल्मेजिया चैनल की तरफ से? बहुत रमज़ान अच्छा, की बहुत ट्रांसमिशन? अच्छा। आप लोगों की बहुत अच्छी कोशिशें, अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की दे, कामयाबी दे आमीन, आमीन। और आपके नेक इरादों को पूरा करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आंटी, आज आपने इफ्तार में जो है खुद भी कोई डिश बनाई है? जी, मैंने छोटी सी कोरमा बनाया एक। अच्छा, हाँ, अब देखिए। बिल्कुल ठीक है। आज तो बल्कि यहाँ पर जो है जाहिर है आपको पता है कि हम कंपटीशन करवा रहे होते हैं, और कभी नंद और भाभी में होता है, कभी 2 भाभियों में होता है, और कभी जो है वो सास और बहू में होता है। तो आज का कंपटीशन भी जो है उसमें आंटी भी शामिल हैं और इनकी बेटी शामिल हैं। तो ये देखेंगे कि बहू भी शामिल है। अच्छा जी, बहू शामिल है, ठीक है। किसी एक ने मटन कढ़ाई बनाई और एक ने चिकन कढ़ाई बनाई, ये मुझे बताया गया। अभी मुझे नहीं पता चिकन किसने बनाया और मटन किसने बनाया, लेकिन अभी इनसे पता कर लेते हैं। इनके साथ जो है ये कौन है? मैं इस घर की बड़ी बेटी की बेटी हूँ। इस घर की बड़ी बेटी की बेटी है, नवासी है। तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो, मुझे भी रिश्तों का नहीं पता चलता। अच्छा, क्या नाम है? कंजुल ईमान। माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत नाम है। किसने रखा आपका नाम? मेरी मम्मा है। कंजुल ईमान, कितना खूबसूरत नाम है। फख्र होता है इस नाम पे? जी बिल्कुल। बिल्कुल फख्र होता है, अच्छी बात है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 8th में हूँ। 8th में हो जी। ठीक है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 10th। आप भी जो यहाँ की बड़ी बाजी हैं उनके बेटे हैं, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। तो आप भी कोई इस्लामिक जैसे कि आपकी वालदा जो हैं वो भी कर रही हैं, आपकी खाला भी मेरा ख्याल है, तो आप भी कुछ इस तरफ हैं कि नहीं? ध्यान, शरारतों में ध्यान है। इसकी शक्ल से लगता है ना शरारतों में ध्यान है। आप आगे आ जाए। आपका क्या नाम है? सुलेमान, मोहम्मद सुलेमान। सलेमान, कैसा लग रहा है आज हम अफ्तारी करने आपकी तरफ आए हैं? फिल्मेजिया चैनल की तरफ से आप रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? सरप्राइज ही लग रहा है, मैं तो अभी बाहर से आया हूं तो ये अंदर। अच्छा, सरप्राइज ही लग रहा है। तो आप ये सरप्राइज जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे? देख लेंगे खुद ही वही। ठीक है जी। आपका क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। आप बहू हैं? जी। एक ही बहू है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आज आपने क्या बनाया है? कंपटीशन है आपकी सास में और आप में? हाँ, आज हम बना रहे हैं समोसे। समोसे बना रहे हैं? जो कि बाजार के मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने कहा मैं आज घर में बनाऊंगी। बिल्कुल ठीक है। हम नहीं करते, अच्छा, हम हर सारी इफ्तारी घर में तैयार करते हैं। जबरदस्त, क्या बात है। जो भी चटनियाँ वगैरह जो भी कुछ है, हम सब तो घर में तैयार करते हैं। क्या बात है आंटी, आपके हाथ में तो वैसे ही बड़ा टेस्ट होगा, है ना? अभी तो रोज़ा है, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि वाकई आपके हाथ में काफ़ी टेस्ट होगा, क्योंकि आप चटनियाँ भी जो है बनाना जानती हैं और चटनियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप बहू इस घर की, आपने आज क्या बनाया? मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, क्या बना रही हैं? मैं आज समोसे बना रही हूँ। आप समोसे बना रही हैं, ठीक हो गया। आपकी जो बड़ी नंद है वो बना रही हैं कुछ कढ़ाई वगैरह? जी। ठीक हो गया, ठीक है। आपने देखा इनकी फैमिली से मिले कि इनकी फैमिली जो है वो कितनी अच्छे लोग हैं ये, और बहुत ही प्यार करने वाले, बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और अगर आप भी इतनी ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं जैसे कि पाकिस्तानी तो वाकई ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम आपकी तरफ भी आ सकते हैं। ये बिल्कुल मत सोचें कि हम कहीं नहीं जा सकते, हम हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह आएंगे अगर आप हमें प्यार से बुलाएंगे। आप भी बन जाइए हमारी रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा अगर आप चाहते हैं। इसी के साथ मैं दूंगी एक छोटी सी ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए घर घर रौनक रमजान। आपके साथ है आपकी मेजबान नबीहा खान। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन।
जिसका नाम है घर घर रौनके रमज़ान। हम जाते हैं हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह जहां आप हमें बुलाते हैं और जहां आप हमें इनवाइट करते हैं। इसी तरह से आपने देखा कि हमारे पीछे 4 रोज़े जो गुजरे हैं उसमें हम मुख्तलिफ लोगों के घर गए, क्योंकि हम आम लोगों को कैप्चर कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि इस रमज़ान में हम आपको ये दिखाएं कि फैमिलीज़, जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, वो किस तरह से अपने घर में रोज़े का एहतमाम करती हैं और किस तरीके से उनके घर में जो है वो ये सारी रौनक जो है वो लगाई जाती है रमज़ान के ख़ास मौके पर। आपने देखा कि ब्रेक से पहले जो है हम इन तमाम फैमिली से मिले, आपको बात करवाई और बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। इनमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और जेंट्स भी हैं, लेडीज़ भी हैं, सब लोगों से बात की। साथ ही साथ अगर आप देखें कि मेरे साथ जो है वो एक छोटा सा बच्चा बैठा है और उनके साथ उनकी वालदा बैठी हैं जो कि इस घर की बेटी हैं और माशाल्लाह दरसो तदरीस का काम भी करती हैं, लोगों को जो है वो स्कॉलर भी हैं, बताती भी हैं और साथ ही साथ नात भी बहुत अच्छी पढ़ती हैं। इनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे, आपको बताएंगे। और साथ ही मल्टी स्क्रीन पर जो है वो आप ये देख सकते हैं कि घर में जो है वो तैयारियाँ चल रही हैं किस तरह से ये रमज़ान की और अफ्तारी की, कि अफ्तारी के लिए स्पेशली जो है वो जो सामान बनाया जा रहा है, जो खाना बनाया जा रहा है, वो प्रॉपर तरीके से जो है वो आप देख सकते हैं। और यही है पाकिस्तान, यही है हमारा कल्चर, यही है हमारी सकाफत जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम हर घर में जाएं, हर फैमिली में जाएं। आज हम जिस फैमिली में बैठे हैं माशाल्लाह सुन्नी सैयद फैमिली है और सारे के सारे ही माशाल्लाह जो है वो नातख्वां भी हैं और किरत भी करते हैं। इनके जो बड़े बेटे हैं माशाल्लाह वो उनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि वो हाफिज़ कुरान है तो माशाल्लाह ये मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात होगी कि अभी हम उनसे जो है वो इस प्रोग्राम की ओपनिंग यानी कि ट्रांसमिशन का आगाज़ भी कराएंगे। उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो हमें जो है वो किरत भी सुनाएं, लेकिन उससे पहले जो है वो हम थोड़ी सी बात करेंगे आप ही से जो मेरे साथ बैठी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपसे वैसे मैं बाहर भी दरवाजे पे भी मिली हूँ लेकिन ज़्यादा बात नहीं हो पाई। अच्छा, आप माशाल्लाह जो है वो आलिमा है जी, तो आपको ये कहाँ से मिला? विरासत में मिला, अब्बू से मिली, अम्मी से? मेरी वालदा से मुझे मिला। वालदा से? वालदा माशाल्लाह हमारी जो है बहुत ज़्यादा इस्लामी कामों में रहती हैं, माशाल्लाह हर काम में आगे होती है। उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं आलिमा फाजला बनूँ, तो लिहाजा मैं उनकी ख्वाहिश पे बनी। माशाल्लाह। तो आप नात भी पढ़ती हैं? नात भी पढ़ती हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये आपके बेटे हैं? जी, ये इनका क्या नाम है? बोलते हैं जी, क्या नाम है? सुभान अहमद। माशाल्लाह। आपको पहला कलमा आता है? सुनाइए। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेशक ये लीजिए, आपके लिए ये गिफ्ट है हमारी तरफ से, फिल्मेज़िया चैनल की तरफ से, और साथ ही आपके लिए भी जो है वो ये तोहफा है। बल्कि अभी तो बहुत सारे तोहफे पड़े हैं, अभी तो हमने सब में बांटने हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे क्लोज बैठे हैं इसलिए जो है ये तोहफे सिर्फ आपके लिए हैं। अभी हम ट्रांसमिशन का घर घर रौनक रमज़ान का बाकायदा आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से। आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी अदब से बैठ जाइए और हम इस अपनी ट्रांसमिशन को जो है आगाज़ करेंगे। लेकिन ख़ास बात आज की ट्रांसमिशन में ये है कि हम जिनके घर आए हैं वसीम साहब के, ये इनके बेटे हैं और ये किरत करेंगे और ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظीम। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। और अल्लाह ताला ने इसी तरह से जो है वो कुरान पाक को फैलाने की और बताने की और समझाने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं और नात के लिए आपको पता है कि हमारे साथ हमारे परमानेंट पैनलिस्ट होते हैं, नात ख्वाह है माशाल्लाह। और अब तो जो है वो आप लोग भी उन्हें जान गए होंगे, मैं नाम लूँगी तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे, फ़ारूकी साहब। और फ़ारूकी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, हमारे साथ पिछले 4 रोज़ों में भी थे, अब भी आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही एक्टिव पर्सन है, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दे। ये वैसे भी दिली तौर पर जो है वो बहुत अच्छे इंसान है। फारूकी साहब, आपसे गुजारिश करूंगी कि आप जो है वो हमें नात सुना दीजिए ताकि हम जो है वो अपनी ट्रांसमिशन को जो है वो इसी तरह लेकर आगे बढ़ें और लोगों से बात करें। नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। और कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। और उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, मांगा पंजतन के वसीले से मांगा, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, मांगा पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, हमको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। और देख कर उनके रोज़े का मंजर मुझको महसूस ये हो रहा है, मुझको महसूस ये हो रहा है। ऐसे मंजर ये सारे के सारे, ऐसे मंजर ये सारे के सारे आसमां से उतारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। और दूर होने को है
अब ये दूरी, उनकी चौखट पे होगी हजूरी, उनकी चौखट पे होगी हजूरी। दूर होने को है अब ये दूरी, उनकी चौखट पे होगी हजूरी, उनकी चौखट पे होगी हजूरी। ख्वाब में मुझको आका के दर से, ख्वाब में मुझको आका के दर से हाजिरी के इशारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे न्यारे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं। आपको पता है कि हम जो है वो आज वसीम साहब के यहाँ मौजूद हैं, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश भी और तरबियत भी बहुत अच्छी की है। इनकी फैमिली से मिलकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। इनकी बेटी मेरे साथ जो बैठी हैं वो माशाल्लाह आलिमा भी हैं और बहुत अच्छी नात भी पढ़ती हैं। तो मैं इनसे भी गुजारिश करूँगी कि ये भी हमें जो है वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सुनाएँ। दरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है, सलाम करो तो जवाब मिलता है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कब तलक मुंतज़िर हम रहे या नबी, अपना जलवायत हर दिखा दीजिए। कब तलक मुंतज़िर हम रहे या नबी, अपना जलवायत हर दिखा दीजिए। हम फकीरों किया अहमदे मुजतबा, प्यास कल्बो नज़र की बुझा दीजिए। प्यास कल्बो नज़र की बुझा दीजिए। अर्श वाली भी तेरे सना खान है, और मलाइक तेरे दर के दरबान है। तेरे दरबार आज़म की क्या शान है। अपने कदमों में हम को बुला लीजिए। कब तलक मुंतज़िर हम रहे या नबी, अपना जलवायत हर दिखा दीजिए। आप ज़ीनत अज़ल की है खैरुल वरा, आप रौनक अबद की है सल्ले अला
बशरे हैं कोनो मकां पारे बेड़ा हमारा लगा दीजिए। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं और दोबारा से आपको खुश आमदेद कहते हैं घर घर रौनक रमज़ान में, रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन में जो कि आप देख रहे हैं फिल्मेजिया चैनल के थ्रू। आपको बताते चलें कि आज हम अंदरूने लाहौर में हैं। जी हाँ, और ये एक ऐसी जगह है जिसको कहा जाता है मुजाहिदाबाद, मुगलपुरा में और ये इलाका मौजूद है। और इन्होंने हमें ख़ास तौर पर SMS किया और हमें अपने घर बुलाया। ये लोग पहले सोच रहे थे कि शायद हम इनके घर आएंगे नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, यही हमारा कल्चर है। और लाहौर की सकाफत की अगर बात की जाए तो आप ये देखिए कि लाहौर की सकाफत नजर आती है अंदरूने शहर। अगर आप मेरे पीछे ये देखें तो जो है वो ईंटों से बने हुए घर और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो घर आपको यहाँ नजर आएंगे। और लोग छतों पे बैठ के जो है वो मौसम का मजा ले रहे हैं और कुछ लोग तो अफ्तारी भी जो है वो छत पर करने का उन्होंने एहतमाम किया हुआ है। आज तो लाहौर का मौसम भी बहुत ज्यादा शानदार है और अल्लाह ताला को तो हम मुसलमानों पर जो है वो रहम आ गया है कि उसने जो है, गर्मियों के लोग कह रहे थे कि रोजे होंगे और गर्मियों में रोजे किस तरह रखे जाएंगे, तो आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने जो मौसम है वो कितना खूबसूरत कर दिया है कि हमारे रोजे जो हैं वो आराम और सुकून से गुजर जाएंगे। ट्रांसमिशन तो सभी कर रहे हैं। ट्रांसमिशन करने का मकसद ये है कि लोगों को बुलाना, उनसे रमजान मुबारक की खासियत और खूबियों को पूछना। लेकिन कौन ऐसा है जो उठकर लोगों में चला जाए और लोगों में जाकर बात करे, उनके दिल की बात सुने और आपको पाकिस्तान की सकाफत दिखाएं, पाकिस्तान का खानदान दिखाएं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो किस तरह से रमजान मुबारक में अफ्तारी की तैयारियां करते हैं। भाभियां, बहनें, माएँ, घर की बड़ी जो सास होती हैं, जो अम्मी होती हैं, वो किस तरह से जो है बहू और बेटियों का जो है वो साथ दे रही होती हैं। अभी जो है इनकी पूरी फैमिली यहाँ पर बैठी है और अभी मैं जो अंकल के पास जाऊंगी, वसीम अंकल जिनके घर पर हम आए हैं और माशाल्लाह इनके बेटे और बेटियां भी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। अंकल ये बताइएगा कितना अरसा हो गया आपको मुजाहिदाबाद में रहते हुए? हम लोग जी यहाँ 71 में आए थे, 1971 में आए थे। 71 से आप यहाँ पर मुकीम है? यहाँ तो लोग आपको बहुत जानते होंगे। हाँ, तकरीबन 40-42 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए, तो इसलिए हमें लोग ज़रा काफ़ी फेम हो। तो बहुत सारे लोग, अब तो ये पहले आबादी बहुत ज़्यादा हो गई, पहले आबादी चीदा आबादी थी, जिसकी वजह से अब जो नए लोग भी आए ना उनसे भी हम मुतारिफ हो गए। अच्छा अंकल ये बताइए यहाँ की खास बात क्या है? मुजाहिदाबाद के जो लोग हैं, जो हम मुगलपुरे में इस टाइम मौजूद हैं, यहाँ पे रात देर तक दुकानें खुली रहती हैं, ये तो मुझे भी पता है, इतना तो थोड़ा लाहौर के बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ की खास बात क्या है? जैसे कि आप जानती हैं कि ये मुजाहिदाबाद है, तो हम मुजाहिदाबाद के मुजाहिद हैं, यही खास बात है, बड़ी बात है। और अंकल आप मुझे ये बताइए कि फिल्मेजिया देखते हैं, फिल्मों से इंस्पायर हैं? यकीनन इंस्पायर हूँ जी। अच्छा। मुझे एक दो दफ़ा ऑफर भी हुई थी, लेकिन मैं अपनी निजी मसरूफियत की वजह से नहीं जा सका। अंकल की पर्सनैलिटी देख के मुझे पता चल गया था कि अंकल जो हैं वो खास तौर पे फिल्मों से और उसी चीज़ों से काफ़ी इंस्पायर हैं, क्योंकि अंकल का अब तक मेंटेन अपने आप को रखना और बालों का स्टाइल ये शो करता है कि इन्हें पुराने ज़माने के हीरो बहुत पसंद है। अच्छा अंकल, हमारी कोशिश ये है कि रमज़ान ट्रांसमिशन जो हम कर रहे हैं इसको हम प्रॉपर तरीके से जो है लोगों के घरों में जाके करें, जैसे आज आपने हमें बुलाया। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ आवरी का, बहुत इनायत, खुदावंद ताला आपको इसको जज़ाए खैरत। अच्छा अंकल मुझे ये बताइए कि आपकी शादी कौन से सन में हुई और इसी घर में जो है वो आप आंटी को लेकर आए थे? जी हाँ यकीनन, लेकिन उसकी हालत उस वक्त ये नहीं थी जो अब है, जो प्रेजेंट पोजीशन है वो ये नहीं थी। अच्छा। हमारी जो शादी हुई वो 17 जुलाई 1975 में हुई थी। अच्छा। तो वो मैंने जैसे आपको जिक्र किया था कि अचानक हो गई, क्योंकि मेरी वालदा बड़ी शदीद बीमार थी। अच्छा। उनको हेपेटाइटिस सी था, लेकिन उस वक्त उसकी लोगों को आगाही नहीं थी कि ये क्या चीज़ है। तो मेरी खाला साहबा कराची में रहती थी, वो लोग आई यहाँ पर उनको अपनी बहन को देखने के लिए। तो जो हमारे मामू हैं, खाला हैं, वो सब लोग सिर जोड़ के बैठे। उन्होंने कहा जी इनकी बेटी कोई नहीं है, इनके घर में रोटी चूल्हा जलाने वाला कोई नहीं है इनकी माँ के सिवा, ऐसा किया जाए कि इनका आप निकाह कर दें, अगर अल्लाह ताला बाजी को सेहत देता है तो फिर हम लोग सकते धूमधाम से कर लेंगे। अच्छा। इसलिए मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो अचानक हुई थी। और आप अपनी शादी से, अपनी मिसेस से किस हद तक खुश हैं और सबसे अच्छी चीज़ जो खाने में ये बनाती हैं वो क्या है? खुश, जहाँ तक खुशी का ताल्लुक है मैं इनसे बेहद खुश हूँ। खुदा ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए ऐसी, और दुआ करता हूँ परवरदिगार के आगे कि ऐसी बीवी सबको अता करे, नहायत ही मजहबी, इस्लामी, दीनी,
फलाही, समाजी सारे कारकुन जितने यानी खूबियाँ हैं वो इनमें है। ये नहीं इसलिए नहीं मैं कह रहा कि ये मेरी बीवी है, इनमें ये खूबियाँ हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ। बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। और हस्बैंड तो बहुत कम जो है वो अपनी बेगमात की तारीफ करते हैं, लेकिन अंकल अपनी मिसेस से जो है वो उनकी वाकई तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो तारीफ के काबिल हैं। हम आंटी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आंटी खाने में क्या क्या पकाती हैं, और पहली दफ़ा जब उन्होंने पहली दफ़ा कुकिंग की थी शादी के बाद, तो अंकल को कौन सी चीज़ बना के खिलाई थी? जी आंटी, तो क्या अच्छा बना लेती हैं आप? मैं तो बेटा सभी कुछ बना लेती हूँ। मैं इधर आ जाती हूँ ताकि आपके लिए जो आसानी हो जाए। जी आप बताइएगा। कुछ बना लेते हैं, जो घर में पकता है वही सब कुछ बना लेते हैं। पहली दफा अंकल को शादी के बाद कौन सी डिश बना के खिलाई थी? मुझे तो अभी इतना याद नहीं है, सही मैं बता दूँ। सही है। अंकल शौक से क्या खाते हैं? जरा गोश्त वाली चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, यानी सब्जी में भी गोश्त डाल दो? हाँ, सब्जी में भी गोश्त डाल दो। इनको दाल में भी गोश्त दिया करें? बिल्कुल, दाल में भी गोश्त देती हूँ। दाल में भी गोश्त डाल देते हैं? चने की दाल में तो डलता है? चने की दाल में, सब दालों में डाल देती हैं। सब दाल में गोश्त डाल ठीक है, आप सब दालों में गोश्त डाल देती हैं। आपके लिए जो एक अच्छा सा इनाम हो जाए। और फैसल ज़रा मुझे जो है वो गिफ्ट पकड़ाइएगा ताकि मैं जो है वो आंटी को दे सकूँ, और अंकल के लिए भी जाहिर है कि एक गिफ्ट होगा आंटी आपके लिए। और ये आपको याद दिलाएगा कि फिल्मेजिया चैनल आपकी तरफ आया था, और ये अंकल के लिए फिल्मेजिया की तरफ से, रौनक रमज़ान की तरफ से अल्लाह ताला आप दोनों को जो है वो बहुत खुशियाँ दे। और अभी आपके जो है वो बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी जो है हम बात करेंगे, और आपके रिलेटिव्स भी यहाँ पर जो है वो आए हुए हैं, तो उनसे भी हम जो है वो पूछते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आंटी, हम छोटे से इस्लामी सवाल करते हैं और उस पर फिर हम इनाम देते हैं। ये तो हो गया ना कि हम यहाँ आए और आपकी शादीशुदा लाइफ से हम खुश हुए कि आप दोनों इतने हैप्पी हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पिछली बार रमज़ान जो है पिछले साल वो कौन सी डेट को था? वो था जी 11 जुलाई। अंकल आपने चीटिंग की है। 11 जुलाई। आप बेगम का साथ दे रहे हैं। सारी उम्र साथ देना है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला आपके जैसे हस्बैंड जो है वो सबको दे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आंटी, आपने जवाब दिया 11 जुलाई और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, तो इनको एक और इनाम दिया जाए। जी जनाब। आंटी, हमारी तरफ से आपके लिए जो है वो एक इनाम है फिल्मेजिया चैनल की तरफ से, और जो नमाज है, तस्बीह है, और ख़ास तौर पे जो है वो हमारा कैलेंडर है, ये नमाज के जो औकात हैं उसमें वो भी जो है शामिल होंगे। अंकल, एक सवाल आपसे भी हो जाए, जनरल नॉलेज में कितने अच्छे हैं आप? अब ये मैं तो नहीं कहता, जवाब तो आप लोगों ने देना है ना, सवाल सुन के, जवाब सुन के। अच्छा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना नॉलेज रखते हैं आप? कम ही होगा। इंग्लिश में पूछ ले, मैं उसका जवाब दे दूंगा मैं। अच्छा, कुरान में कितने सजदे हैं ये बता दीजिए। 14। आंटी, आपने चीटिंग की है। अच्छा, ये आंटी और अंकल के साथी जो है तो चीटिंग तो करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आंटी और अंकल ने जो है एक दूसरे की हेल्प की है, एक दूसरे की मदद की है। बहुत अच्छा कपल है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, और रमज़ान की इस पुररौनक महफिल में जो है हम अंकल आपको और आंटी को, आंटी आज आपका जो है वो कुकिंग कंपटीशन भी है। अच्छा। और आपकी बहू के साथ है। क्या बनाया आज आपने? मैंने कोरमा बनाया और फ्राई। ठीक है, तो आपकी बहू जो है वो समोसे भी बना रही हैं, और दूसरी तरफ अगर आप स्क्रीन पर देख सकें तो जो है तैयारियां जोरों शोर से जारी और सारी हैं। पकौड़े भी बन रहे हैं, समोसे भी बन रहे हैं, कढ़ाई भी बन रही है, और साथ साथ जो है वो धुएं उठते और खुशबुएं जो है वो यहाँ तक आ रही हैं, मुझ तक पहुँच रही हैं। ये सारी चीज़ें जब तक तैयार होती हैं तब तक जी मैं लूँगी एक छोटी सी ब्रेक के फौरी बाद वापस मिलते हैं। ये ट्रांसमिशन आपके लिए जारी है, आपने कहीं नहीं जाना। देखते रहिए फिल्मेजिया चैनल की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसका नाम है घर घर रौनक रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेजबान नबीहा खान। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। दोबारा से खुशामदीद कहते हैं आपको रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन, जिसका नाम है घर घर रौनक रमज़ान। और जनाब अली, हम आज आए हैं वसीम साहब के घर। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, हर ब्रेक के आने से पहले ये बात बताना इसलिए लाजिम है कि जिन लोगों ने अभी भी चैनल जो है ट्यून किया, उनको भी पता हो कि हम आपके घर भी आ सकते हैं। घर घर रौनक रमज़ान का मकसद यही है कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और हर घर जाकर जो है आप लोगों में जो है बेशबहा कीमती इनामात जो है वो तकसीम किए जाएँ। आपके बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए भी ख़ास तौर पर जो है वो हमने तहाइफ का इंतज़ाम किया है। और ये फैमिली जो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे आप पहले भी जो है वो मिल चुके हैं, लेकिन अभी इनका क्योंकि गिफ्ट सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, सबसे मैं बात करूँगी, पूछूंगी कि ये लोग क्या करते हैं। आंटी और अंकल की बातें तो आपने सुनी है। इनकी बेटी यहाँ पर बैठी है फ़ायज़ा, जिन्होंने
हमने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ट्रांसमिशन के आगाज़ में जो है वो पढ़ी थी। तो उनसे मैं पूछूंगी कि किस तरह जो है वो आपके दिल में ये बात आई, कितने साल हो गए हैं आपको जो है वो ये दर्स देते हुए? क्योंकि शुरू से ही हमारे घर मजहबी रहा है, इसलिए हमारी आंटियाँ पहले मिलाद पढ़ती थी, उसके बाद मेरी वालदा का, मेरे वालिद का रुझान इस तरफ था, तो वो बचपन से ही देखते देखते वो दिल में फिर खुद से भी शौक हुआ। फिर आपने अपने बच्चों में भी ये चीज़ लेकर आएंगी? कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक ही बेटा है। एक ही बेटा है। तो अभी से इसको किसी इस्लामिक स्कूल में आपने एडमिशन करवाया? अभी से इसको भी मेरे शौक है कि नात खां बने, हाफिज कुरान बने, ताकि आगे की मंजिल जो है वो आसान हो। बिल्कुल सही है। असल में ये तो आर्जी जिंदगी है, असल जिंदगी तो वहीं पर है। तो यहीं से अगर जो है वो हम जिंदगी का आगाज अच्छा कर लें तो आगे वाली जिंदगी संवर जाएगी। अच्छा ये बताइए कि अम्मी के घर जब आती हैं तो भाभी के साथ कैसा रिलेशन है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कभी फील नहीं हुआ कि ये भाभी, हमें ऐसे ही लगता है कि ऐसे हम 3 नहीं 4 बहनें। अच्छा माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका जो है वो इतना अच्छा इनके साथ है। आप ये बताइएगा कि आप अपने बच्चों में क्या चीज़ देखना चाहती हैं? आपकी वालदा ने जो चीज़ आपको दी और आप ये समझती हैं कि मेरे पास ये चीज़ है तो मेरे बच्चों में भी होनी चाहिए। जैसे मेरी वालदा ने हमें तरबियत की है, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों में भी वैसे ही हो। बिल्कुल ठीक है। आप भी जैसे हम इस्लामी हैं, हम हर चीज़ हम जानते हैं, हमें हर रिश्तों की तमीज़ है, हमें हर रिश्तों का पता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को भी वो सब कुछ पता हो। बहुत अच्छी बात आपने की है। फैसल मुझे इनके लिए जो है वो इनाम दीजिए ताकि मैं इनको जो है वो इनाम दे सकूँ। ये सारे गिफ्ट हैम्पर जो हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं और स्पेशली जो है फिल्मेजिया चैनल की तरफ से ये आपके लिए है। तो आपको याद दिलाएगा कि हम आपके घर आए थे, अफ्तार की थी, आपकी बड़ी बहन भी साथ बैठी है, इनको माइक पास कर दीजिए ताकि मैं इनसे भी बात कर सकूँ। आप बताइएगा आपके कितने बच्चे? आपने जैसे बताया कि आपके बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं और बड़े माशाल्लाह, मेरा ख्याल ये बैग पे आपके बच्चे ही हैं। जी, मेरा बड़ा बेटा उस्मान। हाँ, और आपकी बेटी? जी, मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा। छोटा बेटा है मोहम्मद सुलेमान। अच्छा। और बेटी कंजुल ईमान। अच्छा माशाल्लाह, हाँ इनका नाम तो बहुत खूबसूरत है। वो मैं जो है आगाज़ में मुझे पता चला। अच्छा ये बताइएगा कि आप जो है वो अम्मी के घर जब आती हैं तो कैसा महसूस करती हैं? अपने बच्चे जो हैं वो नानी के घर ज़्यादा खुश रहते हैं या अगर जो है वो आप वहाँ रहें तो वहाँ? नानी के घर में ही इनकी परवरिश हुई है क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। अच्छा अच्छा। तो मैं यहीं रहती हूँ, तो ये बच्चे यहीं रहते हैं। अच्छा, इनकी परवरिश जो है वो नानी और नाना ने की है। बिल्कुल सही है। तो ये बच्चे तो फिर इन्हीं के साथ अटैच है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपने अपने बच्चों को किस तरह तरबियत दी है, आप क्या समझती हैं? मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे ज़िंदगी के हर मकाम पे बहुत ज़्यादा कामयाब हो और बहुत नेक हो, कि दुनिया में भी आखिरत में भी इनका बहुत ज़्यादा नाम है। और ये मैं जो है ना सदका जारिया बने मेरे लिए, हमारे अपने वालिदैन के लिए और मेरे लिए, ताकि जो है ना दुनिया रहती दुनिया तक इनका नाम बहुत ज़्यादा जिंदा और रोशन है। बिल्कुल सही है। और जबकि इनके वालिद साहब इनके सर पे नहीं है, आप इनकी परवरिश कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और नाना और नानी जो है वो इनके सर पर हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। तो ये बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, नाना और नानी के साथ बहुत अटैच हैं, मामू के साथ अटैच होंगे। ज़ीशान जो है वो इनके मामू हैं जिन्होंने अभी किरत भी पढ़ी हमारे प्रोग्राम का जो स्टार्ट किया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत उनकी भी आवाज़ है। आप भी दर्स वगैरह का देती हैं ख़वातीन को? नहीं, हम तीनों बहनें ही जो है ना इकट्ठे ही मिलाद पढ़ते हैं। अच्छा। और नानी वगैरह पढ़ते हैं, इकट्ठे ही पढ़ने जाते हैं। अच्छा ठीक है। और नानी नानी से तो बच्चे इतने ज़्यादा अटैच हैं कि इनको मेरा पता ही नहीं है कि मैं इनकी मदर हूँ। अच्छा। उनको यही पता है कि वो उनके मदर और मतलब उनके पेरेंट्स ही गई हैं। अच्छा। और भाई को तो वो मामू समझते नहीं, अपने भाई समझते हैं। बड़ी अच्छी बात है। ये बच्ची बहुत देर से मेरे पीछे है और मैं चाहूँगी बच्चा अच्छा बच्चा है और ये बड़ी देर से मेरे पीछे और बड़ा खुश हो रहा है कि हम इसके घर पर आए हैं। तो इसलिए मैं जो है एक छोटा सा तोहफा यहाँ पे रखा है वो इसको मैं देना चाहूँगी। और ये लो बीबी, ये आपके लिए, ये लो। अच्छा, ये बोलते भी हैं जी? सुनाइए, नात सुनाइए। ठीक है जी। आप ही आपके लिए भी जो है वो हम ये गिफ्ट हैम्पर आपको भी देते हैं। ये आपको भी जो है वो याद दिलाएगा कि हम आपके घर आए थे और आपके बच्चों के लिए भी जो है स्पेशल इनामात है वो भी हम जो है इनको ज़रूर देंगे। कंजुल ईमान आपके लिए, आपका नाम बहुत खूबसूरत है। आपका नाम सलमान, उस्मान और आपका नाम सुलेमान। या आपके लिए तीनों का नाम जो है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। अच्छा, आप भाभी को पास कर दीजिए। भाभी, आप तो आज के कंपटीशन में भी शामिल हैं, आपको तो वैसे भी जो है वो इनाम जो है वो मिलने वाला है। तो ये बताइए कि समोसे बनाए हैं? हाँ जी। पकौड़े बनाए हैं और घर में बनाए हैं? हाँ जी। ये बताइए अच्छे समोसे बनाने की रेसिपी क्या है? अच्छे समोसे बनाने की रेसिपी हम बताते नहीं हैं। हाँ, बताते नहीं तो सब बना लेंगे जी। फिर भी आप क्या समझती हैं कि समोसों को जो है वो जोड़ के रखने में
और सही तरीके से बनाने में क्या चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा काउंट होती है? सबसे ज़्यादा उसको मसाला उसका सबसे ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद उसको क्या कहते हैं, अगर आप उसको साथ साथ रखेंगे तो वो जुड़ जाएंगे, इसलिए हम अलग-अलग उसको रखे फिर अलग फ्राई करें। बिल्कुल सही, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अक्सर लोग जब ऊपर नीचे सारे समोसे जोड़ देते हैं और बाद में उन्हें जब फ्राई करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। बड़ी अच्छी आपने बात की। आपके लिए भी जो है वो एक इनाम यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, तो हम आपको भी जो है वो एक इनाम देते हैं। ये लीजिए हमारी तरफ से, थैंक यू, फिल्म एशिया चैनल की तरफ से और घर घर रौनक रमजान की तरफ से। आपके साथ आपकी जो है नंद साहिबा बैठी है, छोटी नंद इस घर की। जी किरण, मैं सही हूँ अगर आपका नाम किरण ही है? जी बिल्कुल। किरण, आप जो है वो क्या करती हैं, कौन सी क्लास में? एमए इस्लामियत। एमए इस्लामियत कर रही हैं, माशाल्लाह। अच्छा किरण, ये बताइएगा कि एमए इस्लामियत कर रही हैं, आगे दर्स का कोई रुझान है, दर्स देना चाहती हैं? आप भी अपनी जो है बहनों की तरह से जो है वो चलना चाह रही हैं? जी, स्कॉलर बनेंगी? जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी तक इस्लामियत से जो है वो कितना लगाव है? बहुत ज़्यादा। इस्लाम असल में किस चीज़ का दीन है? और आप मतलब आप अपनी लड़कियों को, यंगस्टर्स को, जो आपकी उम्र की लड़कियां हैं, उनको बताएं कि इस्लाम को किस तरह से जो है आम किया जा सकता है। देखिए, इस्लाम हमारा मज़हब है और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, और हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे मज़हब में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। हमें हर चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि ईसाइयों के मज़हब में क्या है, हिंदुओं के मज़हब में क्या है, मुसलमानों के मज़हब में क्या है, ये सब कुछ हमें इल्म होना चाहिए। सही बात है, और ये इल्म तभी होगा जब हम कुरान को तर्जुमे से पढ़ें। जी बिल्कुल, क्योंकि लोग अरबी से तो कुरान पढ़ लेते हैं। अब अरबी तो आपको समझ नहीं आ सकती कि हम अरबी तो है नहीं, लेकिन हम तर्जुमे से अगर कुरान को पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। आप नाज़रीन के लिए भी मैं यही कहूँगी कि जो लोग तर्जुमे से कुरान पढ़ते हैं वही जानते हैं कि अल्लाह अपने बंदे से जो है वो क्या कह रहा है। और ये रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है जिसमें हम घर घर जाकर, गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर जो है वो इनामात तकसीम कर रहे हैं। मेरे नबी का हुक्म है कि जाओ तहाइफ बांटो, और इस रमज़ान में जो है जितना चाहो लोगों की मदद करो, लोगों को खुश करो, तो अल्लाह भी खुश होगा। इसीलिए हमारी ये छोटी सी काविश है फिल्म एशिया चैनल की, हमारी इस ट्रांसमिशन की, हमारी पूरी टीम की, हमारे कैमरामैन जो सारा टाइम जो है वो खड़े होकर ये ट्रांसमिशन आपके लिए करवाते हैं, हमारे डायरेक्टर जो यहाँ पे मुसलसल मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि अब ये करना है, अब इस तरीके से कीजिए। बहुत ही ज़्यादा जो है वो कोऑपरेटिव मेरी पूरी सारी टीम है, सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और ख़ास तौर पे हमारे ड्राइवर और साथ ही साथ फैसल जो मुझे इनामात जो है साथ साथ पकड़ाते रहते हैं, मुजम्मिल यहाँ पर हमारे साथ होते हैं जो कि लाइटिंग और दूसरी चीज़ों को देखते हैं। ये हमारी पूरी टीम है और आपके साथ मैं खाकसार, गुनाहगार, सयाकार, बदकार, लेकिन सिर्फ अल्लाह की रहमत के तलबगार, मैं आपके साथ होती हूँ, आपकी मेज़बान। और साथ ही साथ हमारी ये कोई भी ख़ानदान, कोई भी फैमिली होती है जहाँ पर हम जाते हैं। अगर आप भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, और रब्ता करने के लिए आप स्क्रॉल पे SMS देख रहे हैं, SMS टाइप कीजिए और हमारे साथ जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो शामिल हो जाइए। हम भी तहफ़ लेके आपकी तरफ आ जाएंगे। अच्छा, इनके घर में जो है वो इनकी छोटी सिस्टर से बात हो गई, ज़िशान यहाँ पर है। ज़िशान, आपसे भी थोड़ी सी बात हो जाए। और ज़िशान के पीछे जो है वो काफ़ी सारे इन्होंने पैरेट्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे, उनके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन पहले ज़िशान से पूछते हैं। ज़िशान, आप क्या करते हैं? जी, मैं बैंक में जॉब करता हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अच्छा, बैंक में जॉब करते हैं, और आप हाफिज़ कुरान भी हैं माशाल्लाह। जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा महसूस करते हैं? बाहर निकलते हैं, लोगों में भी बताते हैं उनको इस हवाले? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले अगर कोई भी मुझसे मेरा नाम पूछता है तो मैं बहुत फ़ख्र से पहले अपना नाम बताता हूँ, हाफिज़, और देन मैं अपना पूरा नाम उसको हाफिज़ ज़िशान। जी बिल्कुल ठीक है। और ज़िशान, आपके लिए तो ये बड़ी सादत की बात है कि आप इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके वालिद साहब, आपकी वालदा, आपकी बहनें माशाल्लाह जो हैं वो इस्लामिक हैं, और आप खुद भी जो है वो हाफिज़ कुरान है। आप एक ही भाई हैं? जी नहीं, मेरे से एक बड़े भाई हैं। अच्छा। मेरे वकार। अच्छा, वो भी अभी आने वाले हैं, वो आते हैं तो। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अफ्तारी का वक्त करीब है तो घर आके इफ्तार करते हैं। जी, मोस्टली हम लोग घर में इकट्ठे ही एक साथ इफ्तार करते हैं। बिल्कुल ठीक है। किरण के लिए और ज़िशान के लिए जो है वो इनाम यहाँ पर रखे हैं। किरण और ज़िशान को हम इनाम भी देंगे। ये लीजिए, किरण आपके लिए और ये ज़िशान आपके लिए। बहुत शुक्रिया। और जो है वो उनके साथ इनकी कज़न भी बैठी है, उनसे भी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो ब्रेक पे जाएंगे जनाब। अच्छा जी, आप इनकी कज़न हैं और इनकी फ्रेंड भी हैं किरण की? जी, बहुत अच्छी। बिल्कुल ठीक है ना। और जो है आप अपना नाम खुद बताइए। मेरा नाम आयशा फारूकी। आयशा फारूकी, बिल्कुल ठीक है। आयशा, ये बताइए कि आप इस्लामियात पढ़ाती हैं। जी, और बच्चों को जो है, बच्चे कितनी हद तक इन्वॉल्व हैं इस्लामियात में? बच्चे इस्लामियत सीखना चाहते हैं। देखिए, जिस तरह आपकी घर की तबीयत होगी ना, उसी तरह बच्चे इस्लामियत को सीखेंगे। लेकिन जब हम बच्चों को शुरू से सिखाते हैं ना, तो वो ज़रूर पढ़ना चाहते हैं इस्लामियत को। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे या हमारे जो आजकल के नौजवान हैं वो इस्लामियत से दूर है, बल्कि वो सीखना चाहते हैं कि आखिर हमारा दिन है क्या। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात की आयशा आपने। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही जो है वो अच्छी सी टीचर बनाए रखे और बच्चे आपसे जो है वो खुश रहें। आपके लिए भी हमारे पास एक इनाम है, और ये जो है वो मुझे
खुद मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं खुद जो है वो जाकर इनाम देती हूँ। और इसी के साथ नाजरीन हमारी कोशिश ये है कि हम इस ट्रांसमिशन को, इस कारवां को लेके आगे से आगे बढ़ते रहें, चलते रहें। और इसी तरह जैसे आज हम मुगलपुरा के इलाके मुजाहिदाबाद में यहाँ पर हैं, कल हम आपके घर भी हो सकते हैं। और अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उन्हें सदकात, खैरात या ज़कात दे सकते हैं। हालांकि ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, मगर ये स्पेसिफिक अल्फाज हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। अगर आप उनकी मदद करें तो हमारे अकाउंट नंबर है, उस पर रब्ता कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं घर घर रौनक के रमज़ान में, रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन जिसमें आप देख रहे हैं कि अफ्तारी की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जो है वो चल रही हैं। यहाँ पे अफ्तारी जो है वो लग चुकी है और यहाँ पे जितनी भी बेटियां हैं, इनकी भाभी हैं और दूसरे लोग जो हैं वो अफ्तारी लगा रहे हैं यहाँ पे। और ख़ास तौर पर जो है वो आज कंपटीशन भी है और इस कंपटीशन में जो है वो बनाया गया है चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई, जो कि एक आंटी ने बनाई है और एक इनकी बहू ने बनाई है, यानी कि सास और बहू का आज मुकाबला है। देखते हैं कि कंपटीशन जो है वो कौन विन करता है। अफ्तारी की तैयारी में भी जो है वो भाभी ने इनका बहुत जो है वो हाथ बटाया है। और आप सब लोगों से मैं कहूँगी कि आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं भी आप लोगों के सेंटर में आके कहीं जगह ढूंढकर बैठती हूँ और साथ ही साथ जो है वो आप लोगों को इनाम भी देना है। लीजिए, मुझे फॉलो कीजिए जनाब, मैं इधर जो है वो यहीं पर जो है वो मैं बैठूंगी। आप भी भाभी इधर बैठ जाइए और आंटी को भी बुलाइए। आंटी आप भी इधर आ जाइए और आपकी डिशेस जो हैं वो भी यहाँ पर जो है वो रख लीजिए। इन्होंने डिशेस बनाई है, एक ने चिकन कढ़ाई, एक ने मटन कढ़ाई। अब एक ऐसे बच्चे की हमें ज़रूरत है जिसका रोज़ा ना हो और हम उसको यहाँ पर बुलाकर जो है वो दिखाएं कि जो है किस तरीके से इन्होंने ये बनाई है, कौन सी ज़्यादा टेस्टी जो है वो बनी है। बिल्कुल ठीक है आंटी, आप इस साइड पर जो है वो आ जाइए। बिल्कुल सही है। और भाभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, आंटी भी यहाँ पर जो है वो आ चुकी हैं और ये छोटा बच्चा जो है वो चेक करके बताएगा। ठीक है, आ जाएं, इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं बेटा, इधर आ जाएं। आंटी आप जो है वो एक प्लेट में थोड़ा सा चिकन जो है वो मसाला जो है वो बच्चे को टेस्ट करवाइए और फिर हम जो है वो आपकी जो चिकन कढ़ाई है जी देखते हैं जनाब कि ये कढ़ाई जो है वो कैसी बनी है। बच्चा भी टेस्ट करके जो है उसको बताएगा। बेटा ये टेस्ट कीजिए और बताइए कि ये कैसी बनी है। जी जी चेक करें, खा के चेक करें कैसा बना है। अच्छा बना है, अच्छा ठीक है। अच्छा ये दूसरी भी टेस्ट करके हमें बताओ कि ये कैसी बनी है। ये इधर रख देते हैं जी, देखते हैं कि बच्चा जो है वो टेस्ट करने के बाद क्या बताता है और आज सास और बहू का जो मुकाबला उसमें कौन विन करता है। ये कैसी बनी है? ये भी अच्छी है। सबसे अच्छी कौन सी है, पहली वाली या दूसरी वाली? पहले वाली अच्छी थी। बताओ। ये वाली अच्छी है जी। तो ये किसकी डिश है आंटी, आप बताइए। आंटी ने ये डिश बनाई है और आंटी ने जो है वो हमारा ये कंपटीशन विन कर लिया। आंटी कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा बेटा, मुबारक हो आपको। और बाकी अंकल जो आपकी तारीफ कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे। लाइए जी आंटी के लिए तोहफा लेकर आइए। और भाभी आपने भी बहुत अच्छा खाना बनाया, बच्चे ने आपकी भी तारीफ की है और सास भी माँ की जगह होती है जाहिर है। तो ये बड़ी बात है कि आप जो है वो रनर अप हैं लेकिन आप भी विनर हैं। आपको भी हम तोहफा देंगे। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। लाइए जी आंटी के लिए गिफ्ट लेकर आइए और आंटी ये आपके लिए जी। और एक और गिफ्ट लेकर आइए भाभी के लिए, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और मेहनत से जो है वो कढ़ाई बनाई है। और लाइए जी फिल्मेजिया की तरफ से स्पेशल आपके लिए भाभी ये इनाम। और घर घर रमज़ान ट्रांसमिशन में क्योंकि अभी कुछ वक्त बाद ही नमाज मगरिब का जो है वो वक्त हुआ चाहता है, सब लोग अपने मुकामी वक्त के मुताबिक जो है वो रोज़ा अफ्तार करेंगे। और इसके अलावा जो है बच्चे के लिए एक इनाम हमारे पास यहाँ पर है क्योंकि इन्होंने चख के हमें बताया इनका रोज़ा नहीं है। और ये सबसे जो है वो अच्छी बात है कि इन्होंने सही बताया है और इनको भी अपने नानों के हाथ का खाना बहुत पसंद है। ये लीजिए आपके लिए इनाम। ठीक है जी, थैंक यू बोलिए। थैंक यू जी। बिल्कुल ठीक है। आप लोगों से गुजारिश है कि सब लोग जो है वो दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए क्योंकि अफ्तारी से पहले की जो दुआ होती है रोज़ादार की वो बहुत ज़्यादा कबूल व मंजूर होती है और अल्लाह हम सबको ही अपनी बारगाह में हमारी दुआएं जो है कबूल व मंजूर फरमाए। कुछ वक्त बाद मगरिब की अजान हो जाएगी। इसी के साथ इस ट्रांसमिशन से नबीहा खान जो है वो इजाज़त चाहती है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे किसी और जगह, किसी और गली, किसी और मोहल्ले। और अगर आप भी हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो शामिल हो जाए हमारे प्रोग्राम में बाय SMS। आपको ये नंबर भी दिया जा रहा है
पड़ा है और जो लोग मुस्तहिकीन हैं हम उनकी भी मदद करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हमारी कराची से एक बहन है जो हमें फोन जिन्होंने किया और वो ये कह रही है कि उनकी मदद की जाए, तो मैं फिल्मेजिया के इस प्लेटफॉर्म से घर घर रौनक के रमजान की इस ट्रांसमिशन के थ्रू आप लोगों से अपील करती हूँ कि अगर आप गरीबों की, नादारों की और यतीमों की मदद करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप जो है वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ आपको उनका नंबर खुद फराहम करेंगे और आप खुद उनकी मदद करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इस कार्य खैर में हमें भी जजा दे कि हम इतनी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, लोगों को घर घर जाकर जो है वो तहाइफ बांटे जा रहे हैं और अल्लाह ने अब मौसम भी अच्छा कर दिया है। तो आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, अफ्तारी कीजिए, आपके घर भी दस्तरखान सज गए होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहती है नबीहा खान। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।